हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट एक्सोरा के बारे में। इसको रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है कि एक्सोरा की कैसे केयर करें, कैसे सॉइल में इसको लगाएं। यही सब आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही ऐसी 5 बातें या टिप्स भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे जिनको यदि हम फॉलो करें या जिनका ध्यान हम रखें तो जो हमारा एक्सोरा का प्लांट है वो हमेशा फूलों से लदा रहेगा और एकदम हेल्दी रहेगा। देखिए, एक्सोरा की 3 वैरायटी होती हैं। देखिए, ये एक्सोरा है, इसे रुक्मणी के नाम से भी जाना जाता है। इस पे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और ये बंच में फ्लावर्स इसके होते हैं। इसके 3 वैरायटी होती है। एक वो होती है जिसका जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो ज़मीन में सही रहता है, लेकिन यदि आपके पास आपके गार्डन में ऐसा प्लेस नहीं है कि आप उसे ज़मीन में लगा सकें तो उसके लिए बड़ा पॉट लें। और दूसरी होती है इसका ये मीडियम वैरायटी। इसके देखिए ये जो लीव्स या लीव्स भी थोड़ी छोटी होती हैं और जो ये बंच होता है फ्लावर्स का ये भी छोटा होता है। और जो टॉल वैरायटी होती है उसकी लीव्स काफ़ी बड़ी होती हैं और फ्लावर्स का जो बंच का साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है। और देखिए तीसरी जो वैरायटी होती है वो होती है ये डाब वैरायटी। इसका जो प्लांट है वो काफ़ी छोटा रहता है हाइट में और इसमें जो फ्लावर्स और जो लीव्स होती हैं उनके भी जो साइज़ होता है वो छोटा रहता है। देखिए, जो एक्सोरा का ये प्लांट है होता है, इसमें लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। बस जब बहुत ठंड पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती है, उसी समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, वरना पूरे साल इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी इस प्लांट की हमें नहीं करनी होती और बहुत खूबसूरत ये प्लांट लगता है। देखिए, इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ हो इसलिए इसे साल में एक बार ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसको कैसी सॉइल में लगाया जाए। एक्सोरा को एक्चुअली एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इसके लिए जब भी आप सॉइल तैयार करें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड करें। तो इसकी सॉइल बनाने के लिए 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% वर्मी कंपोज लें। और जब आप इसे नर्सरी से ला के लगाएं तो जब रिपोर्ट इसको नर्सरी से ला के इसको दूसरे पॉट में लगाएं तो उसमें 1 चम्मच फंजीसाइड उसकी सॉइल में मिक्स कर दें, तो ये सही रहता है। और इसकी जब भी सॉइल बनाएं तो वेल ड्रेन बनाएं। एक्चुअली ये मैं काफ़ी वीडियो में बताती हूँ अपनी कि जब भी पॉट में हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसकी सॉइल वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो इस एक्सोरा को धूप बहुत पसंद होती है, तो जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी इस प्लांट में उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए इसे अपने गार्डन में ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। हाँ, जब एक्चुअली मई जून में बहुत तेज़ धूप होती है तब आप इसे ऐसी जगह रखिए अपने गार्डन में जहाँ सिर्फ 4-5 घंटे की धूप इसको मिले, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो इसके जो फ्लावर्स हैं बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। इसके जो ये फ्लावर्स होते हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी एक बार खिलने के बाद 15-20 दिन तक एज इट इज़ बने रहते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर ही इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगते हैं। एक्सोरा प्लांट में एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी क्या होता है, जो इसकी लीव्स होती हैं वो लाइट ग्रीन कलर की होने लगती हैं, येलो होने लगती हैं। तो उसका एक मेन रीज़न होता है सॉइल का एसिडिक नहीं होना। तो ये प्लांट जब ख़राब होता है वो मेन रीज़न इसका यही होता है कि इसकी सॉइल एसिडिक नहीं रहती। तो इसलिए इस प्लांट में महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करना चाहिए। यदि और इसे आप अनियन पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र और टी लीफ फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इससे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट को कैल्शियम और आयरन रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए, जिससे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। यदि ये सब देने के बाद भी इसमें ये समस्या बनी रहती है जो कि इसकी जो लीव्स हैं वो लाइट ग्रीन कलर की ही रहती हैं या येलो पड़ने लगती हैं, तब आप इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए फिटकरी, जिसे एनम के नाम से भी, जिसे इंग्लिश में एनम कहते हैं, इसका एक छोटा टुकड़ा लें और इसकी सॉइल में दबा दें। ऐसा आपको 6 महीने में एक बार ही करना है। इससे क्या होता है, जो इसकी सॉइल है एसिडिक हो जाती है और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और इसकी जो ग्रोथ है प्लांट की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो फिटकरी आपको अपने प्लांट में देनी है वो 6 महीने में एक बार ही देनी है। ये नहीं कि आप 15 दिन में या महीने में दें, इससे प्लांट को नुकसान हो सकता है और ज़्यादा ही इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी, जिससे प्लांट ख़राब हो जाएगा।
या आप एक काम ये भी कर सकते हैं इसके लिए कि इसकी सॉइल एसिडिक बने, कि घरों में पुरानी कीलें होती हैं तो उन्हें आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगा के रख दें और उसका पानी इस प्लांट में दें, तो उससे भी इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाती है। अब हम बात करते हैं उन 5 टिप्स की या बातों की जिनका यदि हम ध्यान रखें तो जो हमारा एक्सोरा का प्लांट है वो हमेशा फूलों से लदा रहेगा। हाँ, देखिए सबसे पहला जो बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लांट के अकॉर्डिंग ही पॉट लेना चाहिए। जैसे जब नर्सरी से ये एक्सोरा का प्लांट लाएं तो यदि छोटा प्लांट है तो छोटा ही पॉट में लगाएं। अब देखिए ये काफ़ी बड़ा, इस समय थोड़ा बड़ा प्लांट है तो इसलिए इस साइज़ के पॉट में मैंने ये लगा हुआ है, लेकिन यदि छोटा प्लांट है तो उसके लिए छोटा ही पॉट लें, यानी प्लांट के अकॉर्डिंग ही पॉट लें। दूसरी जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि इसकी जो सॉइल है एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। देखिए सॉइल एकदम पोरस होनी चाहिए और सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड करके रखे। इसकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें नमी हमेशा बनी रहे, एकदम ड्राई इसकी सॉइल नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और ना बहुत ज़्यादा कम पानी, हमेशा ये जैसे नमी बनी रहे इस टाइप से इसकी सॉइल तैयार होनी चाहिए। यदि सॉइल वेल ड्रेन नहीं होगी तो इसकी जो रूट्स है उसमें पानी रुकेगा और जिससे ये प्लांट भी ख़राब होने का डर रहता है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक होनी चाहिए। एक्सोरा को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, तो इसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए इसे महीने में एक बार आप इस प्लांट में वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें, या आप इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में टी लीफ फर्टिलाइज़र या अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये बनाना पील फर्टिलाइज़र भी इसके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें पोटेशियम नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होती है जो प्लांट की फ्लावरिंग के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात है कि एक्सोरा को देखिए सनलाइट बहुत पसंद होती है, तो इसे अपने गार्डन में ऐसी जगह रखिए जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। कि सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि देखिए मैं इस एक्सोरा के लिए इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ और इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार करें और इस प्लांट को दिया जाए तो ये जो प्लांट है ये हमेशा फूलों से भरा रहेगा। ये देखिए कितना छोटा प्लांट है और इसमें ये देखिए कितने सारी ये फ्लॉस आ रहे हैं और कितनी सारी ये देखिए बड्स बन रही हैं। फर्टिलाइज़र को तैयार करना देखिए सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि इस तरह से कुछ चीज़ों को मिलाकर ये मैं फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ जिससे एक्सोरा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लगभग 50 ग्राम वर्मी कंपोज ले लें और 2 चम्मच लगभग ये मस्टर्ड केक जो या जिसे सरसों की खली भी कहते हैं वो ले लीजिए, और कुछ जैसे ये बनाना पील होते हैं सूखे हुए, ये मैं देखिए ये सुखा के रखती हूँ, और तो थोड़े से आप ये बनाना पील ले लीजिए और इसमें लगभग 2 चम्मच यूज़ करी हुई जो चाय पत्ती होती है वो ले लीजिए। इस तरह से इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स करके अब हम ये अपने एक्सोरा के प्लांट में देंगे। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र आप बनाएं और हर महीने अपने एक्सोरा के प्लांट को देंगे तो प्लांट भी एकदम हेल्दी रहेगा और प्लांट में हमेशा फूल आते रहेंगे। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इससे होती है। अब देखिए इसको कैसे एक्सोरा के प्लांट में देना है ये मैं दिखाती हूँ। देखिए ये ऊपर से थोड़ी सॉइल इसकी इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए कितनी पूरस इसकी एकदम सॉइल है और ये भी नहीं है कि एकदम ड्राई है। तो इस तरह से ही एक्सोरा की सॉइल होनी चाहिए। ऊपर से आप थोड़ी थोड़ी सी सॉइल निकाल लें इस तरह से सॉइल निकाल के, और ये फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया है ये इसमें इस तरह से इसकी सॉइल में डाल दें। तो इस तरह से आप ये इसमें मिक्स कर दें और फिर ऊपर से जो सॉइल ये हमने ये सॉइल जो निकाली है इसे हम ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। फर्टिलाइज़र हर महीने आप एक्सोरा को देंगे तो ये देखिए प्लांट ये हमेशा फूलों से भरा रहेगा।
देखिए सॉइल में आप एक्सोरा को लगाएं और कुछ बातों का ध्यान रखें, तो जो एक्सोरा प्लांट है एकदम हेल्दी रहेगा और ये फूल उसे भरा रहेगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।